किसी की नजर मुझ पर पड़े ना पड़े, प्रभु की नजर का हुआ है असर। ओम शांति। आज 27 नवंबर 2025 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में सुप्रीम टीचर बाबा ने विशेष पढ़ाई पर अटेंशन दिलाते कहा कि बाप जो तुम बच्चों को पढ़ाते हैं उसे अच्छी रीति पढ़ो। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट एक ही है। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे 21 जन्मों की इनकम मिलती है। यह इनकम ऐसी है जो हम सदा सुखी बन जाएंगे, कभी बीमारी नहीं होंगी, सदा अमर रहेंगे। यह निश्चय करना होता है। ऐसे ऐसे निश्चय रखने से तुमको उल्लास आएगा, नहीं तो कोई न कोई बात में गुटखा खाते रहेंगे। फिर पढ़ाई में पंचुअल बनने के लिए कहा कि यह भी तुम जानते हो कि हम स्टूडेंट को अपनी पढ़ाई का नशा होना चाहिए, कैरेक्टर का भी ख्याल होना चाहिए। विवेक कहता है जबकि गॉडली पढ़ाई है तो इसमें एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए और टीचर के आने के बाद लेट भी देर से भी नहीं पहुंचना चाहिए। टीचर के बाद आना यह भी टीचर की इंसल्ट है। बच्चों को पढ़ाई का बहुत कदर रखना है। और साथ में श्रीमत के लिए कहा कि रूहानी बेहद का बाप रूहानी बेहद के बच्चों प्रति समझा रहे हैं, यानी श्रीमत दे रहे हैं अपने को आत्मा निश्चय करो। यह कोई नया स्कूल नहीं है। हर 5000 वर्ष के बाद बाप आकर पढ़ाते हैं। बाप पूछते हैं ना आगे कभी पढ़ने आए हो, तो सब कहते हैं हम हर 5000 वर्ष बाद पुरुषोत्तम संगम युगे बाबा के पास आते हैं। अब फिर आए हैं। फिर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए बाबा कहे अंदर में यह सिमरन करना है। हमें बेहद का बाप स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। गायन भी है ना, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोपियों से पूछो। नशा रहे बाबा हमारा सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। सुप्रीम अक्षर जरूर डालना है। और साथ में बाबा कहे तुम बच्चों को भारत खंड की भी बहुत महिमा करनी है। भारत सच खंड था, कितनी महिमा थी। बनाने वाला बाप ही है। तुम्हारा बाप के साथ कितना लव है, एम ऑब्जेक्ट भी बुद्धि में है। सुनते हैं आज के प्यारे बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, बाप जो पढ़ाते हैं उसे अच्छी रीति पढ़ो तो 21 जन्मों के लिए सोर्स ऑफ इनकम हो जाएंगी, सदा सुखी बन जाएंगे। मीठे बच्चे, बाप जो पढ़ाते हैं उसे अच्छी रीति पढ़ो तो 21 जन्मों के लिए सोर्स ऑफ इनकम हो जाएंगी, सदा सुखी बन जाएंगे। आज मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चों के अतीन्द्रिय सुख का गायन क्यों है? उत्तर में बाबा कहे क्योंकि तुम बच्चे इस समय बाप को जानते हो। तुमने ही बाप द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जाना है। तुम अभी संगम पर बेहद में खड़े हो। जानते हो अभी हम इस खारी चैनल से अमृत के मीठे चैनल में जा रहे हैं। हमें स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। ऐसी खुशी ब्राह्मणों को ही रहती है, इसलिए अतीन्द्रिय सुख तुम्हारा ही गायन है। ओम शांति। रूहानी बेहद का बाप रूहानी बेहद के बच्चों प्रति समझा रहे हैं, यानी अपनी मत दे रहे हैं। यह भी जरूर समझते हो कि हम जीवात्माएं हैं, परंतु निश्चय तो अपने को आत्मा करना है ना। यह हम कोई नया स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, हर 5000 वर्ष के बाद पढ़ने आते हैं। बाबा पूछते हैं ना आगे कभी पढ़ने आए हो, तो सब कहते हैं हम हर 5000 वर्ष के बाद पुरुषोत्तम संगम युगे बाप के पास आते हैं। यह तो याद होगा ना कि यह भी भूल जाते हो। बाबा कहे इतनी तो स्मृति रहती है ना कि हम बाबा से हर 5000 वर्ष पहले पढ़े थे, अभी पढ़ते हैं, फिर पढ़ेंगे। बाबा कहे स्टूडेंट को स्कूल में तो जरूर याद आएगा ना। एम ऑब्जेक्ट तो एक ही है। जो भी बच्चे बनते हैं, फिर 2 दिन का बच्चा हो या पुराना हो, परंतु एम ऑब्जेक्ट एक है। कोई को भी घाटा नहीं हो सकता।
अर्थात बाबा कहे चाहे पुराने बच्चे हैं चाहे नए हैं, सबकी एम ऑब्जेक्ट एक ही है। उसमें कोई को घाटा नहीं होगा कि शुरू में आने वाले को ज्यादा अच्छा पद मिलेगा, पीछे आने वाले को कम पद होगा। नहीं, बाबा कहे पढ़ाई में इनकम है, वह भी ग्रंथ बैठ पढ़कर सुनाते हैं तो कमाई होती है। जट शरीर निर्वाह निकल आएगा। साधु बना 1-2 शास्त्र बैठ सुनाए, इनकम हो जाएंगी। अभी यह सब सोर्स ऑफ इनकम है। हर एक बात में इनकम चाहिए ना। पैसे हैं तो कहाँ भी घूम फिर आओ। तुम बच्चे जानते हो, बाबा हमको बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे 21 जन्मों की इनकम मिलती है। यह इनकम ऐसी है जो हम सदा सुखी बन जाएंगे। बाबा कहे इनकम तो कई प्रकार की होती है, कई करते हैं, लेकिन यह इनकम ऐसी है जो 21 जन्म के लिए सदा सुखी बन जाएंगे, कभी बीमार नहीं होंगे, सदा अमर रहेंगे, अर्थात कभी अकाले मृत्यु नहीं होंगी। बाबा कहे यह निश्चय करना होता है। ऐसे ऐसे निश्चय रखने से तुमको उल्लास आएगा, अर्थात ऐसी ऐसी बातें स्मृति में रहेंगी तो खुशी और नशा बना रहेगा। नहीं तो कोई न कोई बात में घुटका आता रहेगा। अंदर में सिमरण करना चाहिए, हम बेहद के बाप से पढ़ रहे हैं। भगवान वाच, यह तो गीता है, गीता का भी युग आता है ना, सिर्फ भूल गए हैं। यह है 5वां युग, सिर्फ भूल गए हैं। बाबा कहे सिर्फ भूल गए हैं, यह है 5वां युग। यह संगम बहुत छोटा है, वास्तव में चौथाई भी नहीं कहेंगे, परसेंटेज लगा सकते हैं। सो भी आगे चल बाप बतलाते रहेंगे। कुछ तो बाप के बतलाने की भी नोंद है ना। तुम सभी आत्माओं में पार्ट की नोंद है जो रिपीट हो रही है। तुम जो सीखते हो वह भी रिपीटिशन है ना। रिपीटिशन के राज का भी तुम बच्चों को मालूम हुआ है। कदम कदम पर पार्ट बदलता जा रहा है। 1 सेकंड ना मिले दूसरे से, जो मिसल टिक टिक चलती रहती है। टिक हुई, सेकंड पास हुआ, अभी तुम बेहद में खड़े हो। दूसरा कोई भी मनुष्य मात्र बेहद में नहीं खड़ा है। कोई को भी बेहद की अर्थात आदि मध्य अंत की नॉलेज नहीं है। अभी तुमको फ्यूचर का भी मालूम हुआ है। हम नई दुनिया में जा रहे हैं। यह है संगम युग, जिसको क्रॉस करना है, अर्थात संगम में एंटर करना है। खारी चैनल है ना, बाबा कहे खारी चैनल है ना, यह है मीठे मीठे अमृत की चैनल। वह है विष, अभी तुम विष के सागर से क्षीर सागर में जाते हो। यह है बेहद की बात। दुनिया में इन बातों का कुछ भी पता नहीं है, नई बात है ना। यह भी तुम जानते हो भगवान किसको कहा जाता है, वह क्या पार्ट बजाते हैं, टॉपिक में भी बताते हो। आओ तो परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी तुमको समझाए। तुम तो बच्चे बाप की बायोग्राफी सुनाते हो, कॉमन है। यह तो फिर बापों का बाप है ना। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। अब तुमको यथार्थ रीति बाप का परिचय देना है। तुमको भी बाप ने दिया तब तो समझाते हो, और तो कोई बेहद के बाप को जान न सके। तुम भी संगम पर ही जानते हो। मनुष्य मात्र देवता हो व शूद्र, पुण्य आत्मा हो पापात्मा हो, कोई भी नहीं जानते, सिर्फ तुम ब्राह्मण। अर्थात ज्ञान के गुह्य राजों को अभी तुम बच्चे ही जानते हो। जो संगम युग पर हो तुम ही जान रहे हो, तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। तब तो गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। बाबा बाप भी हैं, टीचर सतगुरु भी हैं। सुप्रीम अक्षर जरूर डालना है। कभी कभी बच्चे भूल जाते हैं। यह सब बातें बच्चों की बुद्धि में रहनी चाहिए। शिव बाबा की महिमा में यह अक्षर जरूर डालने हैं। सिवाय तुम्हारे और कोई तो जानते ही नहीं। तुम समझा सकते हो तो गोया तुम्हारी विजय हुई ना। बाबा कहे नई बात है, और इस बात को तुम दूसरों को समझाओ, निश्चय कराओ तो तुम्हारी विजय हुई। तुम जानते हो बेहद का बाप सर्व का शिक्षक, सर्व का सद्गति दाता है। बेहद का सुख, बेहद का ज्ञान देने वाला है।
फिर भी ऐसे बाप को भूल जाते हो। माया कितनी समर्थ है, ईश्वर को तो समर्थ कहते हैं, परंतु माया भी कम नहीं है। तुम बच्चे अभी एक्यूरेट जानते हो, इनका तो नाम ही है रावण। बाबा कहे जब नाम ही है रावण तो उसका प्रभाव तो इस दुनिया में पड़ेगा ना। राम राज्य और रावण राज्य, इस पर भी एक्यूरेट समझाना चाहिए। राम राज्य है तो जरूर रावण राज्य भी है। सदैव राम राज्य तो हो न सके। राम राज्य श्री कृष्ण का राज्य कौन स्थापन करते हैं, यह बेहद का बाप बैठ समझाते हैं। तुमको भारत खंड की बहुत महिमा करनी चाहिए। भारत सचखंड था, कितनी महिमा थी। क्योंकि बाबा कहे जिस दुनिया की मैं आकर स्थापना करता हूँ, तुम उसकी महिमा करेंगे तब तो दूसरों को समझा सकेंगे। भारत सचखंड था, कितनी महिमा थी। बनाने वाला बाप ही है। तुम्हारा बाप के साथ कितना लव है। एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है, यह भी जानते हो। हम स्टूडेंट को अपनी पढ़ाई का नशा होना चाहिए, करेक्टर का भी ख्याल होना चाहिए। बाबा कहे पढ़ाई के साथ साथ करेक्टर अर्थात देवी गुणों की धारणा भी चाहिए। विवेक कहता है जबकि गॉडली पढ़ाई है तो उसमें एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करना है, और टीचर के आने बाद लेट भी नहीं पहुंचना चाहिए। टीचर के बाद आना यह भी एक इंसल्ट है। स्कूल में भी पिछाड़ी में आते हैं तो उनको टीचर बाहर में खड़ा कर देते हैं। बाबा देवी मैनर सिखा रहे हैं कि इतना ऊंच टीचर इतनी ऊंच पढ़ाई पढ़ाने आते हैं तो एक तो पढ़ाई कभी भी मिस नहीं करना है और पंक्चुअल होना है, टीचर के पहले पहुंचना है। बाबा ब्रह्मा अपने छोटेपन का मिसाल भी बताते हैं। हमारा टीचर तो बहुत सख्त था, अंदर आने भी नहीं देता था। यहाँ तो बहुत हैं जो देरी से आते हैं। सर्विस करने वाला सपूत बच्चा जरूर बाप को प्यारा लगता है ना। अभी तुम समझते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म तो यह था ना। इनका धर्म कब स्थापन हुआ जरा भी किसी की बुद्धि में नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में भी घड़ी घड़ी खिसक जाता है। तुम अभी देवी देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। कौन पढ़ा रहे हैं? बाबा स्मृति दिला रहे हैं। कौन पढ़ा रहे हैं? खुद परम पिता परमात्मा। तुम समझते हो हमारा यह ब्राह्मण कुल है, डिनाइस्टी नहीं होती है। यह है सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल। बाप भी सर्वोत्तम है ना। ऊंच ते ऊंच है तो जरूर उनकी आमदनी भी ऊंची होंगी। उनको ही श्री श्री कहते हैं। तुमको भी श्रेष्ठ बनाते हैं। तुम बच्चे ही जानते हो कि हमको श्रेष्ठ बनाने वाला कौन है, और कुछ भी नहीं समझते। तुम कहेंगे हमारा बाप बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, पढ़ा रहे हैं। हम आत्माएं हैं। हम आत्माओं को बाप ने स्मृति दिलाई है। तुम हमारी संतान हो, ब्रदरहुड है ना। बाप को याद भी करते हो, समझते हैं वह निराकार बाप है तो जरूर आत्मा को भी निराकार ही कहेंगे। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, फिर पार्ट बजाती है। मनुष्य फिर आत्मा के बदले अपने को शरीर समझ लेते हैं। मैं आत्मा हूँ यह भूल जाते हैं। मैं कभी भूलता नहीं हूँ। शिव बाबा कहते हैं मैं कभी भूलता नहीं हूँ। तुम आत्माएं सभी हो सालिग्राम। मैं हूँ परम पिता, माना परम आत्मा। उनके ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं। बाबा कहे नाम ही परम पिता है, सर्वोच्च सुप्रीम, उनके ऊपर कोई नहीं। उस परम आत्मा का नाम है शिव। हो तुम भी ऐसे ही आत्मा, परंतु तुम सब सालिग्राम हो। शिव के मंदिर में जाते हो, वहाँ भी सालिग्राम बहुत रखते हैं। शिव की पूजा करते हैं तो सालिग्राम की भी साथ में पूजा करते हैं ना। तब बाबा ने समझाया था कि तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों की पूजा होती है। हमारी तो सिर्फ आत्मा की ही होती है, शरीर है नहीं। बाबा कितना ऊंचा सम्मान दिला रहे हैं कि तुम्हारी तो डबल पूजा होती है। सालिग्राम के रूप में आत्मा की पूजा और दूसरा देव स्वरूप की पूजा। बाबा कहे हमारी तो सिर्फ आत्मा की ही होती है, शरीर है नहीं। तुम कितना ऊंच बनते हो। बाबा को तो खुशी है ना।
बाप गरीब है, बच्चे पढ़कर कितना चढ़ जाते हैं, क्या से क्या बन जाते हैं, बाप भी जानते हैं। कितने ऊंच थे, अब कितने ऑर्फन बन गए हैं, बाप को ही नहीं जानते। अभी तुम बाप के बने हो तो सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। बाप कहते हैं, मुझे कहते ही हो हेवनली गॉड फादर, यह भी तुम जानते हो। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, वहाँ क्या क्या होगा यह सिवाय तुम्हारे और कोई की बुद्धि में नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम विश्व के मालिक थे, अब बन रहे हैं। प्रजा भी ऐसे कहेंगी ना कि हम विश्व के मालिक हैं। यह बातें तुम बच्चों की ही बुद्धि में है, तो खुशी रहनी चाहिए ना। बाबा कहे तुमको ही यह स्मृति है तो तुमको कितनी खुशी रहनी चाहिए। यह बातें सुनकर फिर दूसरों को सुनानी है, इसलिए सेंटर व म्यूजियम खोलते रहते हैं। जो कल्प पहले हुआ था वही होता रहेगा। म्यूजियम, सेंटर आदि के लिए तुमको ऑफर करेंगे, फिर बहुत निकल पड़ेंगे। सबकी हड्डियां नरम होती जाती हैं, अर्थात धीरे धीरे सब समझते जाते हैं। सारी दुनिया की अब तुम हड्डियां नरम करते हो। तुम्हारे योग में ताकत कितनी जबरदस्त है। बाप कहते हैं तुम्हारे में भी ताकत बहुत है। भोजन तुम योग में रहकर बनाओ, खिलाओ तो बुद्धि इस तरफ खींचेंगी। बाबा कहे याद में बनाए हुए भोजन में इतनी ताकत है। भक्ति मार्ग में तो गुरुओं का जूठा भी खाते हैं। तुम बच्चे समझते हो भक्ति मार्ग का विस्तार तो बहुत है, उनका वर्णन नहीं कर सकते। यह बीज वह झाड़, बीज का वर्णन कर सकते हैं। बाकी कोई बोले पेड़ के पत्ते गिनती करो तो कर नहीं सकेंगे, अथाह पत्ते होते हैं। बीज में तो पत्ते की निशानी दिखाई नहीं पड़ती है। वंडर है ना। बाबा कहे वंडर है ना, इनको भी कुदरत कहेंगे। जीव जंतु कितने वंडरफुल हैं। अनेक प्रकार के कीड़े हैं, कैसे पैदा होते हैं। बहुत वंडरफुल ड्रामा है। इसको कहा ही जाता है नेचर। यह भी बना बनाया खेल है। सतयुग में क्या क्या देखेंगे, वह भी नई चीजें ही होंगी। एवरीथिंग न्यू होता है। मोर के लिए तो बाबा ने समझाया है, उनको भारत का नेशनल बर्ड कहते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के मुकुट में मोर का पंख दिखाते हैं। मोर और डेल खूबसूरत भी होते हैं, गर्भ भी आंसू से होता है, इसलिए नेशनल बर्ड कहते हैं, अर्थात एक तरह से पवित्र पक्षी कहेंगे। बाबा कहे ऐसा खूबसूरत पक्षी विलायत के तरफ भी होता है। अब तुम बच्चों को सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाया है, जो और कोई नहीं जानते। बोलो हम आपको परम पिता परमात्मा की बायोग्राफी बताते हैं। रचता है तो जरूर उनकी रचना भी होंगी। उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी हम जानते हैं। ऊंचते ऊंच बेहद के बाप का पार्ट है, यह हम जानते हैं। दुनिया तो बिल्कुल नहीं जानती। यह बहुत अच्छी दुनिया है। इस समय खूबसूरती में भी मुसीबत है। बच्चियों को देखो कैसे कैसे भगाते रहते हैं। तुम बच्चों को इस विकारी दुनिया से तो नफरत होनी चाहिए। यह छी दुनिया, छी शरीर है। हमको तो अब बाप को याद कर अपनी आत्मा को पवित्र बनाना है। हम सतो प्रधान थे, सुखी थे, अभी तमो प्रधान बने हैं तो दुखी हैं, फिर सतो प्रधान बनना है। तुम चाहते हो हम पतित से पावन बने, भल गाते भी हैं पतित पावन, परंतु नफरत कुछ भी नहीं आती। तुम बच्चे समझते हो यह छी दुनिया है। नई दुनिया में हमको शरीर भी गुल मिलेगा, अर्थात पावन शरीर मिलेगा। अभी हम अमरपुरी के मालिक बन रहे हैं। तुम बच्चों को सदैव खुश हर्षित रहना चाहिए। बाबा कहे इन सब स्मृतियों के साथ तुम बच्चों को सदैव खुश और हर्षित रहना चाहिए कि हम ऐसी दुनिया में जा रहे हैं। बाबा कहे तुम बहुत स्वीट चिल्ड्रन हो। बाप 5000 वर्ष बाद उन्हीं बच्चों से आकर मिलते हैं तो जरूर खुशी होंगी ना। हम फिर से आए हैं बच्चों से मिलने। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, हम गॉडली स्टूडेंट हैं, इसलिए पढ़ाई का नशा भी रहे तो अपने कैरेक्टर पर भी ध्यान हो। एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। देर से क्लास में आकर टीचर की इंसल्ट नहीं करना। दूसरा पॉइंट, इस विकारी छीछी दुनिया से नफरत रखनी है। बाप की याद से अपनी आत्मा को पवित्र सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना है। सदैव खुश हर्षित मुख रहना है। आज प्यारे सतगुरु ने वरदान दिया, होपलेस में भी होप पैदा करने वाले सच्चे परोपकारी संतुष्ट मणि भव। होपलेस में भी होप पैदा करने वाले सच्चे परोपकारी संतुष्ट मणि भव। स्पष्टीकरण है, त्रिकालदर्शी बन हर आत्मा की कमजोरी को परखते हुए उनकी कमजोरी को स्वयं में धारण करने या वर्णन करने के बजाय कमजोरी रूपी कांटे को कल्याणकारी स्वरूप से परिवर्तन कर देना, कांटे को फूल बना देना, स्वयं भी संतुष्ट मणि के समान संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना। जिसके प्रति सब निराशा दिखाए, ऐसे व्यक्ति व ऐसी स्थिति में सदा के लिए आशा के दीपक जगाना अर्थात दिल शिकस्त को शक्तिवान बना देना, ऐसा श्रेष्ठ कर्तव्य चलता रहे तो परोपकारी संतुष्ट मणि का वरदान प्राप्त हो जाएगा। बाबा कहे, सच्चे परोपकारी संतुष्ट मणि किसको कहेंगे? जो ऐसी होपलेस आत्माएं, दिल शिकस्त आत्माएं हैं, उनको शक्तिवान बना देना। आज का स्लोगन है, परीक्षा के समय प्रतिज्ञा याद आए तब प्रत्यक्षता होगी। आज का अव्यक्त इशारा है, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। आज का अभ्यास है, सारे दिन में बीच बीच में 1 सेकंड भी मिले तो बार बार यह विदेही बनने का अभ्यास करते रहो। 2-4 सेकंड भी निकालो, इससे बहुत मदद मिलेंगी। नहीं तो सारा दिन बुद्धि चलती रहती है तो विदेही बनने में टाइम लग जाता है, और अभ्यास होगा तो जब चाहे उसी समय विदेही हो जाएंगे, क्योंकि अंत में यह अचानक होना है। तो अचानक के पेपर में यह विदेहीपन का अभ्यास आवश्यक है। बाबा कहे, अंतिम समय के लिए भी यह विदेही स्थिति का अभ्यास ही मदद करेगा, और उसके लिए सारे दिन में चलते फिरते कार्य करते 2-4 सेकंड भी निकाल इसका अभ्यास करेंगे तो इसमें बहुत मदद मिलेंगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।